जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि नवरात्रि में किस तरीके से हम कलश स्थापना करें माता रानी का। तो देखिए, कलश स्थापना करने की कई तरीके होते हैं, जैसे कि पंडित जी बताते हैं उनके एक थोड़े से कठिन हो जाते हैं तो हर कोई कर नहीं पाता है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीका बताने वाली हूँ जो हर कोई आसानी से कर सके। तो यहाँ पे आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए कलश के लिए, या तो पीतल का ले लीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको स्टील के बर्तन नहीं लेने हैं, क्योंकि स्टील का बर्तन लोहे की होती है और इसे वर्जित माना गया है। तो चलिए हम कलश तैयार कर लेते हैं। तो कलश तैयार करने के लिए हम यहाँ पे पीतल की लोटा ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे, और स्वास्तिक बनाने के लिए आप रोड़ी को थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर ले और उसके बाद आप स्वास्तिक बनाएं। और माँ को हमेशा लाल चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लाल फूल, लाल रोड़ी। तो कोशिश करें कि आप रोड़ी से ही बनाएं, वैसे आप हल्दी से भी बना सकते हैं। तो जब आपका स्वास्तिक बन जाए तो यहाँ पे 2 डंडियाँ भी आपको लंबी लंबी खींचनी है। तो स्वास्तिक इसके बिना अधूरा ही रहता है, जब तक आप डंडी नहीं बनाते हैं। डंडी के बाद ही स्वास्तिक पूरा होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वास्तिक बन चुका है। और इसके बाद हम करेंगे कि लोटे में हम मौली बांधेंगे। तो मौली अगर पहले से आपकी बंधी हो लोटा में तो आप उसको निकाल दें और नई मौली यहाँ पे फिर से बांधे। तो देखिए मैं यहाँ पर मौली इसमें लोटे में बांध दे रही हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो आप श्रद्धापूर्वक मन में रख के इसमें गांठ बांध दें। कहते हैं कि इसमें अगर श्रद्धापूर्वक गांठ बांधी जाती है तो माता रानी उसे सुनती हैं और उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पे आप जितनी आपके मन में जो भी है आप मन में रख के यहाँ पे गांठें लगा दीजिए। तो देखिए सज गई लोटा हमारा, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना। तो आप इसी तरीके से लोटे को स्वास्तिक बना के और इस तरीके से सजा लीजिए। और उसके बाद आपको लोटे के अंदर क्या क्या डालना है वो देख लीजिए। आपको डालने हैं रोड़ी, हल्दी अगर आपके पास गांठ वाली नहीं हो तो आप हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, और थोड़ा सा अक्षत, दूबी, थोड़ी सी चीनी। और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सुपारी, लौंग, इलायची, पैसा। ये सारी सामग्री हम लोटे के अंदर डालेंगे और फूल भी हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसमें आप पानी रख दीजिए कलश में। पानी आप इतना रखिएगा कि कण तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आप 9 दिन के लिए रख रहे हैं। और बहुत सारे लोग जब इसके पानी बच जाते हैं 9 दिन के बाद तो वो प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं। और इसमें हम गंगाजल भी मिलाए हैं। और इसके बाद आप आम का पल्लू ले लीजिए, या तो आपके पास आम का पल्लू नहीं है तो फिर आप अशोक के पत्ते ले लीजिए और उसको अच्छे से पहले धुल लीजिए। और यहाँ पे आपको पत्ते 5 लेने हैं, या तो 7 लेने हैं, या तो 11 पत्ते लेने हैं। तो हम यहाँ पे 11 पत्ते ले रहे हैं। और ये 11 पत्ते में हम इस तरह से डोरी की बिंदी लगा लेंगे। और देखिए हम इस तरीके से लोटे में बहुत अच्छे से इसको सजा लेंगे। तो देखिए पत्ते तो हमारे कलश में सारे बिछ गए हैं। उसके बाद आपको एक मिट्टी की या तो पीतल की कटोरी लेनी है और उसमें आप चावल भर दीजिए और उसको कलश पे इस तरीके से रख दीजिए। अब यहाँ पे आपको नारियल में स्वास्तिक बनाना है। नारियल में आप स्वास्तिक बना लीजिए, और आप कोई पीला कपड़ा हो या लाल कपड़ा हो इसके ऊपर आप लपेट दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास चुंदरी है तो हम यहाँ पे चुंदरी इसमें लपेट देंगे और फिर इसको हम कलश पे रखेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि यहीं पर जो गलतियाँ हो जाती हैं ना जाने अनजाने में, तो उसका परिणाम हमें बाद में मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखनी है बात वो ये है कि नारियल का जो मुख है वो हमेशा अपनी ओर होनी चाहिए, हमेशा अपनी ओर होनी चाहिए। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कलश स्थापना करें तो नारियल का जो मुख है वो आप अपनी ओर रखें।
अब लास्ट में आपको जिसमें आप ज्वार बोते हैं तो आप उस बर्तन में कलश को जाके रख दें। और कलश हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि कलश हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। मंदिर में हम अभी दिया वगैरह कुछ भी नहीं जलाएंगे, क्योंकि ये नवरात्रि के लिए अभी नहीं सजा है, ये बस आपको दिखाने के लिए बना है। तो दिया वगैरह अभी हम कुछ भी नहीं जलाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको कलश स्थापना रखना है। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पंडितों वाली विधि से ही कलश स्थापना करेंगे तभी पूजा संपूर्ण होगा। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए माता रानी के लिए। माता रानी तो ऐसे ही बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।